अगर आप बार बार बॉल डॉट कर रहे हो, बॉल को अच्छे से टाइम नहीं कर पा रहे, तो गलती बैट की नहीं, आपकी फुटवर्क की है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फुटवर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है और लोग क्या क्या गलती करते हैं, और दो ऐसे ड्रिल्स जो कि आपको मैच में हेल्प करेंगे। ये एंड तक जरूर देखना, फिर ग्राउंड पे डिफरेंस खुद फील करोगे। तो फिर फुटवर्क का मतलब क्या होता है? फुटवर्क का मतलब सिर्फ आगे या फिर पीछे जाना नहीं होता, बॉल के हिसाब से अपने पैरों को एडजस्ट करना होता है। तो एक बार ये क्लिप देख लो, सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेग स्टंप को कवर करके खेल रहा हूँ। ये देखो बॉल ऑफ स्टंप के कितना बाहर गया। तो शॉट पे कोई पावर नहीं था, जैसे शॉट में खेला शॉट पे कोई पावर नहीं था क्योंकि पैरों में मूवमेंट नहीं था। तो ये होता है जब पैर में आपको मूव नहीं करते तो आप मिस हिट होते हो। अगर आप बैटिंग कर रहे हो और बॉलर बॉल फेंकते टाइम आपके पैर अगर सही जगह पे है, तो टाइमिंग खुद ब खुद परफेक्ट बन जाती है। तो एक बार ये क्लिप देख लो, सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इस बॉल को मैं अगर बिना फुटवर्क के अपने पैरों पर नहीं खेलता तो शायद ये बॉल डॉट होती या फिर मैं बोल्ड भी हो सकता था। सबसे कॉमन गलती जो मैं ग्राउंड पे देखता हूँ वो है बैट्समैन का पैर जम जाता है। मतलब बैट्समैन सिर्फ बैट घुमाता है, पैर बिल्कुल वही का वही रहता है। मतलब पैर मूव भी नहीं करता। अगर बॉल के साथ साथ आपका पैर भी मूव नहीं करेगा, तो आप लेट शॉट खेलेंगे और मिस हिट होगा। इतना दूर तक तो आप समझ गए, लेकिन इससे अगला पॉइंट, आपका बैटिंग और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। देखो, अगर लॉन्ग खेलना है और बड़े बड़े हिट्स लगाना है, तो रूल सिंपल है। बॉल अगर आपके रेडार, ये हो गया आपका रेडार, इस रेडार पे अगर अगर आपका बॉल गिरता है तो फ्रंट फुट, ठीक है, पैर आगे लेके जाके आप स्ट्रेट छक्का लगा सकते हो। लेकिन वही अगर आपके रेडार से, जो आपका रेडार है, उस रेडार से आपका बॉल अगर पीछे गिरता है, आपको क्या करना है? पीछे आना है, ठीक है, यानी कि बैक फुट। तो ऐसे आप शॉट लगा सकते हो इजीली। तो इससे आपका क्या होगा कि आप सही बॉल के साथ सही एडजस्टमेंट कर सकते हो और सही तरीके से बॉल को खेल सकते हो। यही नहीं कि दूर का बॉल आप सामने गए फिर यहीं से ऐसे उठा दिए। तो यहाँ पर देखो, आप अगर गलत लाइन और लेंथ चूज करोगे तो मेरे साथ जैसे जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट बॉल को सामने खेलने की कोशिश की, ये देखो इस तरीके से। तो मेरा आँख जो है पहले ही बंद हो गया और मैंने गलत शॉट खेल लिया। एक और छोटा सा काम कर लो बैटिंग के टाइम, कि शॉट से पहले एक छोटा सा स्टेप, बस इतना ही काफी है। बॉलर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका रडार में ही बॉल गिरने लगेगा। तो इस जगह पे मैं आपको एक छोटा सा ड्रिल दिखाने वाला हूँ। इससे आपका बैटिंग और फुटवर्क दोनों इंप्रूव होगा। ये आप कहीं पर भी कर सकते हो, घर पे, ग्राउंड पे, कहीं पर भी। नो इशू है, मतलब नो रिस्क है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका जोन कौन सा है, कि जिसे आप अच्छे से हिट लगा सकते हो। आपको सबसे पहले जोन चूज करना पड़ेगा। तो ये देखो, बैट को मैं पूरा एकदम एंड तक पकड़ा यहाँ से, ये देखो यहाँ पर पकड़ा। और यहाँ से जितना जो है, ये देखो, ये वाइड लाइन हो गया, ये वाइड लाइन होता है। और यहाँ से जितना जो है, ये मेरा हो, जितना कि ये मेरा पैर तक, जितना मेरा बॉडी उतना दूर तक, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यहाँ तक ले स्टम्प है, ठीक है। यहाँ से बाहर बॉल वाइड ही जाता है। तो ये हो गया एक लाइन। और यहाँ से यहाँ तक जितना भी बॉल आएगा, ये मेरे रडार का बॉल है, ठीक है। अब जब भी आप बैटिंग कर रहे हो, ये हो गया पहला रडार। दूसरा रडार क्या है कि आप जब बॉल दूर गिर रहा है, मतलब शॉर्ट पिच बॉल जब हो रहा है, तो वो हो गया दूसरा रडार, जब बॉल पड़ के बॉडी पे आता है, ठीक है, या फिर बाहर जाता है, तो ये हो गया दूसरा रडार। तो आपको खाली जस्ट इमेजिन करना है और उसी से हिसाब से आपको सेट प्रैक्टिस भी करना है। तो जैसे कि मैं अभी इमेजिन कर रहा हूँ कि बॉल सीधा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, ये हो गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि बॉल सीधा ही पड़ रहा है लेकिन थोड़ा बाहर जा रहा है, तब मैं क्या करूंगा? लॉफ्टेड कवर ड्राइव। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि बॉल मेरा बॉडी पे आ रहा है, तो क्या हुआ? बॉल शॉर्ट पीछे। तो अभी मैं क्या करूंगा? बैक फुट में जाऊंगा। हो गया। जैसे कि मेरा रेडर पे गिरा तो मैं फ्रंट फुट आगे गया, और जैसे ही बॉल दूर आ गया तो मैं क्या किया? पैर को पीछे ले गया और यहाँ से लॉफ्टेड फुल शॉट, यहाँ से मैं फुल शॉट खेल गया। इससे क्या हो गया? इससे आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है सबसे पहले, और मसल मेमोरी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और कॉन्फिडेंस आपका हाई रहता है। जैसे हम मैच खेलने जा रहे हो, उससे पहले आप 20 से 30 बार, जैसे आपका 2 बजे मैच है तो आप 10 बजे कर लें, 11 बजे कर लें। मैच से जाने से ठीक आधा एक घंटा पहले भी आप कर सकते हो, या फिर सुबह सुबह भी आप कर सकते हो। आपका मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाता है, आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है अच्छे तरीके से, आपको कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जब भी आप बैटिंग करने जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। कोई भी बॉलर आपको छोटा ही दिखेगा, ठीक है। वही कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है एक टेनिस प्लेयर के लिए। तो ये ड्रिल तो आपने कर लिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बाद वाला ड्रिल आपको बैटिंग को मास्टर क्लास तक लेके जाएगा। वो ड्रिल ये है कि आपको शार्प माइंड से क्विक डिसीजन लेना होगा। अब ज्यादा मत सोचो, बस क्विक डिसीजन लो। जैसे कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ऐसे बॉलर अगर सामने करेगा, तो मेरे को पता ही है कि मैं स्ट्रेट ड्राइव या फिर सीधा लंबा छक्का मैं लगा सकता हूँ। लेकिन अगर बॉल दूर गिरे और मैं ऐसे सीधा मारने जाऊंगा, तो बॉल एज लगेगा और मैं आउट हो सकता हूँ। इस तो आप बॉलर को रीड नहीं कर पा रहे, तो कभी भी आप लंबा छक्का या फिर लॉन्ग शॉट्स या फिर बढ़िया क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। तो जब भी आप बैटिंग करने जाओ, आप क्विक डिसीजन लो, ज्यादा मत सोचो। बस बॉलर कहाँ बॉल कर रहा है उस पर फोकस करो, और जस्ट अपना फुटवर्क पे ध्यान दो, ठीक है। तो अगर आप फुटवर्क पे काम करोगे, तो आपका टाइमिंग
कॉन्फिडेंस और मूवमेंट सब कुछ में बढ़िया इंप्रूव होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे प्रैक्टिकल क्रिकेट टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यूट्यूब से देख रहे हो, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लो।